हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन मंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग पिछली कक्षा में क्या देखे थे? तो हम लोग पिछली कक्षा में देखे थे न्यायपालिका। और न्यायपालिका का परिचय किया था हमने और उसमें बताया था कि किस तरह से हम लोग न्यायपालिका का विभाजन किए हैं या भारत में न्यायपालिका की व्यवस्था कैसी है, शंक्वाकार है। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, नीचे उसके उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय, फिर मुंसिफ न्यायालय और लास्ट में आया था ग्राम न्यायालय। ठीक है, तो यह जो था आपका जिला न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय और ब्लॉक, उसमें जो ग्राम था, ग्राम न्यायालय था, यह तीनों को हमने बताया था कि ये तीनों जो हैं अधीनस्थ न्यायालय की तरह काम करते हैं। ठीक है, ये अधीनस्थ न्यायालय के काम करते हैं। लेकिन अब आज हम लोग की जो कक्षा होने वाली है केवल सर्वोच्च न्यायालय पर होगी। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त, समय को व्यतीत किए आगे देखते हैं हम लोग सर्वोच्च न्यायालय। आज का टॉपिक हम लोगों का रहेगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में विस्तृत चर्चा होगी। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में विस्तृत चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन अच्छी तरह से इसको देखने का काम करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय है क्या? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? सर्वोच्च न्यायालय आया कब अस्तित्व में? इसका कार्य क्या है? इसका गठन कैसे होता है? ठीक है, इतनी आज इसके बारे में जानकारी लेंगे। यदि समय ज्यादा होगा तो 2 कक्षा कर ली जाएगी। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को इंग्लिश में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को इंग्लिश में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। आइए देखिए, तो सर्वोच्च न्यायालय है क्या? तो यह भारत की सर्वोच्च न्यायालय है क्या? तो यह भारत की अंतिम न्याय व्यवस्था है। ठीक, अंतिम न्याय क्षेत्र है। इसके बाद आप न्याय के लिए या अपनी अपील के लिए कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, जो आपका सर्वोच्च न्यायालय ना, यहाँ पर जो चले जाएंगे, फिर इसके बाद आप भारत में कहीं पर भी किसी मुकदमे के लिए अपील नहीं कर सकते। आइए पहले देखिए, यह कार्य क्या करता है? तो न्याय का काम करता है। अंतिम न्याय क्षेत्र है सर्वोच्च न्यायालय। कहाँ का? भारत का। ठीक है, इसका अर्थ हुआ कि क्या हम लोग इस सर्वोच्च न्यायालय में जाने के बाद कहीं पर भी फिर से अपने मुकदमे की जांच के लिए जा सकते हैं का? नहीं जा सकते हैं। अगर आप ग्राम न्यायालय में मुकदमा दायर किए, आपको न्याय नहीं मिला, गलत मिल गया, मुंसिफ न्यायालय में जाएंगे। मुंसिफ न्यायालय से नहीं मिला, जिला या सत्र न्यायालय में जाएंगे। फिर इसके बाद उसमें भी नहीं मिला तो आएंगे उच्च न्यायालय में या हाई कोर्ट में। उसके बाद वहां पर नहीं मिला तो भारत का सबसे उच्च न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर आप लोग का करेंगे मुकदमा दायर कर सकते हैं, और ये इसके बाद आप कहीं पर भी मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देख लीजिए, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना क्या है, तो देख लेते हैं कि यह पहली बार अस्तित्व में कब आया, कैसे आया, इसको देखने का काम करते हैं। ठीक है, आइए देखिए, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक है, क्या देखेंगे? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है, सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है, यह कब हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी, आप जानेंगे जनवरी 1950 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी जनवरी 1950 ईस्वी में हुई। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी, कब हुई थी? जनवरी 1950 ईस्वी में। लेकिन क्या भारतीय संविधान में इसका वर्णन मिलता है?
इसको देखने का काम करेंगे। इसकी स्थापना हुई जनवरी 1950 में। क्या भारतीय संविधान में, इंग्लिश में बोले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्या भारतीय संविधान में या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसका वर्णन मिलता है? तो हाँ मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 में मिलता है। कहां पर मिलता है? भाग नंबर 5। किसमें मिलता है? भाग नंबर 5 में मिलता है। अरे भाग नंबर 5 में मिलता है मेरे दोस्तों, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक मिलता है इसको देख लीजिए। तो यह अनुच्छेद कहां से कहां तक वर्णित है तो इसको देखते हैं। तो इसका वर्णन, सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 के अनुच्छेद नंबर कहां से कहां तक मिलता है? तो इसका जो वर्णन मिलता है, अच्छी प्रकार से वर्णन कहां तक मिलता है? तो अनुच्छेद नंबर 124 से 147, अनुच्छेद नंबर 124 से 147 तक, अनुच्छेद नंबर 124 से 147 तक किसी का वर्णन मिलेगा तो किसका मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट का मिलेगा। पहला बात हमने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय है क्या? तो भारत के क्षेत्र में स्थित अंतिम न्यायालय या न्यायिक प्रणाली है। फिर हमने बताया कि इसकी स्थापना कब हुई थी? जनवरी 1950 ईस्वी में। अगर इसका वर्णन कहीं पर मिलता है क्या सर्वोच्च न्यायालय का? तो भारतीय संविधान में मिलता है। और उस भारतीय संविधान में कहां पर मिलता है? तो इस भारतीय संविधान के, ठीक है, भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 के अनुच्छेद नंबर 124 से अनुच्छेद नंबर 147 के अंतर्गत मिलता है। लेकिन अच्छी प्रकार से इस सुप्रीम कोर्ट का वर्णन कहां पर मिलता है? तो इसका वर्णन मिलता है अनुच्छेद नंबर 124 में। कहां पर मिलता है? अच्छा, इस बार देख लेते हैं कि इसका वर्णन कहां मिलता है, ठीक है। यह पूरी तरह से देख लिए, लेकिन अब केवल सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखते हैं, यानी सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। तो कहेंगे कि इसका वर्णन कहीं पर मिलता है कहां? तो इसका वर्णन कहां मिलता है? तो इसका वर्णन मिलता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर, इसका वर्णन कहां पर मिलता है? अनुच्छेद नंबर 124 के क्लास नंबर 1 में, अनुच्छेद नंबर 124 क्लास 1, अनुच्छेद नंबर 124 के क्लास नंबर 1 में किसका वर्णन मिलता है? तो सुप्रीम कोर्ट का या सर्वोच्च न्यायालय का। अनुच्छेद नंबर 124 के क्लास नंबर 1 में कहा क्या गया है? उसमें कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। इसमें कहा क्या गया है? तो इसमें जो बात कही गई है उसका वर्णन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। क्या होगा? भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। लेकिन यह किसके लिए होगा? तो यह न्यायिक प्रक्रिया को हो गया। आइए देखिए, हम बता रहे थे क्या कि आर्टिकल 124 के क्लास नंबर 1 में किसका वर्णन मिलेगा? तो 124 के क्लास नंबर 1 में जो आपका वर्णन मिलेगा कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। और यह सर्वोच्च न्यायालय किसके लिए होगा? तो यह जो सर्वोच्च न्यायालय होगा, न्यायिक प्रक्रिया को, किसको? न्यायिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने के लिए या साबित करने के लिए, ठीक है, ढंग से, अच्छी प्रकार से लागू करने के लिए होगा। हो गया। तो आइए चलिए देखिए, अगला वाला देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग? जल्दी से उसको देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के ही बात। आइए देखते हैं हमने क्या बताया कि अनुच्छेद 124 के 1 में क्या होगा? तो भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। वह किसके लिए होगा? तो न्यायिक प्रक्रिया को सुचारू ढंग से लागू करने के लिए होगा, ठीक है। चलिए देखिए, जब यह जो सर्वोच्च न्यायालय पहली बार बना, एकदम पहली बार
तो पहली बार इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जब पहली बार बना तो इसमें 8 न्यायाधीश थे। कितने न्यायाधीश थे? 8 न्यायाधीश थे। टोटल कुल कुल कितने न्यायाधीश थे? तो कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 8। लेकिन इनका बंटवारा कैसे किया गया था? 1+7 यानी 1+7 के रूप में इनका बंटवारा किया गया था। कहेंगे कि 1+7 क्या है? तो का उसमें जो 1+7 है इसका मतलब यह है कि एक मुख्य न्यायाधीश, एक का होगा मुख्य न्यायाधीश होगा, एक मुख्य न्यायाधीश तथा जो है 7 है, एक मुख्य न्यायाधीश तथा ये जो 7 है, ये सभी 7 क्या होंगे? अन्य न्यायाधीश होंगे। देखिए इसमें जो पहली बार आपका मुख्य न्याय सर्वोच्च न्यायालय बना तो उसमें क्या हुआ था? तो आपको देखिए इसमें जो हुआ था मेरे दोस्त कि जो पहली बार आपका बना था सर्वोच्च न्यायालय, तो जो सर्वोच्च न्यायालय बना था, आइए देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि जब पहली बार आपका सर्वोच्च न्यायालय बनकर तैयार हुआ था 1950 में, 1950 ईस्वी में, यानी जनवरी 1950 ईस्वी में जब आपका पहली बार न्यायालय बना था सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय, उस समय टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 8 थी। इसमें बंटवारा कैसे किया गया था? 1+7 में। 1 क्या है? तो 1 इसमें जो है मुख्य न्यायाधीश है, एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 जो है अन्य न्यायाधीश होंगे। आशा करता हूं दोस्त कि समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे हम लोग इसको मिटाकर बढ़ते हैं। अब जल्दी से इसके आगे बारे में सोचते हैं। चलिए आइए देखिए जल्दी से मिटाते हैं। हाँ, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि यदि समझ में न आए, पहली बात सुनिए, जब समझ में न आए तो आप लोगों को करना क्या है? कमेंट में जो नहीं समझ में आता है उसको कमेंट बॉक्स में दाग दीजिए, गोली की तरह दागिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में उसको गोली की तरह दाग दीजिए और अगली वीडियो में मैं उसका क्या कर दूंगा? अगली कक्षा में या अगली वीडियो में मैं उसका उत्तर दे दूंगा। जो समझ में नहीं आ रहा है उसको कमेंट में कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। अब अगला वाला हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो अगला वाला देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का गठन देख लेते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय एक ही है। ठीक है, तो इसका क्या देखेंगे? गठन। आइए देखिए इसका गठन देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे किया जाएगा इसको देखते हैं। तो अब देखिए वह जो हमने बताया था 1+7 वाली प्रक्रिया, 1+7 बराबर 8, यह जो प्रक्रिया थी 1950 में लाई गई थी। कब लाई गई थी? 1950 में। लेकिन वर्तमान में क्या है? तो 1+35 बराबर 34। ठीक है, यह प्रक्रिया कब चल रही है? 2023 में चल रही है। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसके गठन के बारे में देखते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे करेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो गठन करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा। हो गया दोस्त, आइए चलिए देखिए गठन के बारे में देखते हैं कि इसका गठन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हमने बताया था कि जब 1950 में जब आपका सर्वोच्च न्यायालय बना था उस समय 1+7, इस समय वर्तमान में 1+33 के केस चलता है। ठीक है, तो आइए देखिए स्थिति रहती है इसका गठन। जो सर्वोच्च न्यायालय का गठन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा कई अन्य न्यायाधीश से मिलकर बनता है। और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है वह किसके द्वारा लाया जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके गठन के बारे में कब कब परिवर्तन हुआ, अच्छी प्रकार से देखते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं गठन किसको देखेंगे ना। हमने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का गठन 1+33, 1+7 ऐसे किया गया था। लेकिन हम लोग देखते हैं, बताया था हमने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो गठन किया जाता है एक मुख्य न्यायाधीश तथा अनेक अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में
कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कितने मुख्य न्यायाधीश हैं? तो इतना जानिए कि मुख्य न्यायाधीश की संख्या हमेशा कितनी होती है? एक। वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश, कितने? 33 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर भारत का सुप्रीम कोर्ट तैयार किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जो यह इसमें बदलाव लाया गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्या लाया गया? बदलाव लाया गया, किसके तहत लाया गया? पहला बात देखते हैं यह कि गठन तो देखेंगे, लेकिन गठन के बारे में हमने बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट का जो गठन किया जाएगा, एक आपका मुख्य न्यायाधीश होगा, कई अन्य न्यायाधीश होंगे। इसका जो गठन होगा वर्तमान में 1+33 यानी 34 की संख्या पर किया गया है। तो देख लेते हैं कि इसमें जो संसद में, ठीक है, एक अधिनियम पारित किया गया, उस अधिनियम का नाम है, उस अधिनियम का नाम क्या है? तो आइए देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956 एक अधिनियम बना। क्या बना? अधिनियम। और इसी अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय में कुछ भी यदि बदलाव करना होता है तो इसी अधिनियम के तहत और संसद के द्वारा पारित करके किया जाता है। अधिनियम क्या था? अधिनियम था सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम, सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956। ठीक है, 1946 सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956। ठीक है, आइए देखिए, सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में बदलाव किया गया। किसमें बदलाव किया गया? न्यायाधीशों की संख्या में बदलाव किया गया। लेकिन इस अधिनियम के तहत और क्या क्या ध्यान में रखा जाता है? तो इस अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार क्या देखा जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार, और क्या किया जाता है? तो और जो आगे आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में बैठेगा कौन? न्यायाधीश, यानी न्यायाधीश की सेवा शर्तें, न्यायाधीश की सेवा शर्तें, यह जो क्रिया की जाती है तथा अन्य तथ्य जो इससे जुड़े होते हैं, यह किस अधिनियम के तहत देखा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956। ठीक है, 1956 में लाया गया सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम। इसी के तहत क्षेत्राधिकार, सेवा शर्तें तथा अन्य कार्य को देखा जाता है। आइए, सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956 के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या में बदलाव किया गया। क्या बदलाव किया गया? कब कब किया गया? तो आइए देखते हैं। पहला बार देख लेते हैं कि 1950 में, 1950 ईस्वी में क्या न्यायाधीशों की प्रणाली थी? तो 1950 में 1+7 की प्रणाली यानी 8 न्यायाधीश, तथा 1956 में कब? 1956 इस समय क्या था? तो इस समय न्यायाधीशों की प्रणाली कैसी थी? तो इस समय न्यायाधीशों की प्रणाली 1+10 यानी 11। टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 11। परंतु 1950 में न्यायाधीशों की संख्या टोटल कितनी थी? 8। लेकिन 1956 में कितना हुआ? 11। आगे देखते हैं 1960। 1960 ईस्वी में न्यायाधीशों की संख्या कितना हो गई? 14। 1+13 बनकर तैयार हुआ। न्यायाधीशों की संख्या का आपका 14। इसके बाद अब का आया 1960। इसके बाद आया 1976। समय क्या आया? 1976। इस समय क्या आया? तो 4 न्यायाधीश और बढ़ गए, 1+17
हो गया 18 की न्यायाधीशों की संख्या। लेकिन इसके बाद क्या आया, 26 की प्रणाली आई। कब? 1986 में। 1986 ईस्वी में न्यायाधीशों की संख्या बन गई 26, 8 न्यायाधीश बढ़ाए गए, 1 + 25 बन गया न्यायाधीश की प्रणाली 26 की। लेकिन यहां पर भी नहीं जमा, तो फिर से न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन किया गया 2008 में। कब परिवर्तन किया गया? 2008 में। इसमें परिवर्तन क्या किया गया? 31 का किया गया, 1 यानी टोटल न्यायाधीश की संख्या बनकर आई 31। और लास्ट बार 2019 में परिवर्तन किया गया। कब किया गया? 2019 में। और 2019 में जो परिवर्तन किया गया, इसमें क्या था? 1 मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश। वर्तमान में इसकी संख्या रहती है न्यायाधीशों की 34। कितनी रहती है? 34। तो यह हम लोग क्या देख लिए? सुप्रीम कोर्ट का गठन। यह क्या था? सुप्रीम कोर्ट का गठन। सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे होता है? तो सुप्रीम कोर्ट का गठन एक मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश तथा अनेक अन्य न्यायाधीश तथा अनेक अन्य न्यायाधीश। एक मुख्य न्यायाधीश तथा अनेक अन्य न्यायाधीश। लेकिन वर्तमान में इसकी प्रणाली क्या चल रही है? तो वर्तमान में 2019 में जो संशोधन किया गया वही प्रणाली लागू है। 1 + 33 टोटली न्यायाधीशों की संख्या 34। प्रक्रिया कब लाई गई थी? 2019 में। वर्तमान में यही प्रक्रिया लागू है। एक CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अदर जज, ठीक है, यानी अन्य न्यायाधीश। अन्य न्यायाधीश। यह तो गठन है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट बनाइए। आगे बढ़ते हैं, अब स्थान के बारे में देखेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट बना लीजिए मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं, स्थान के बारे में देखेंगे। हो गया दोस्त? तो चलिए जल्दी से इसको मिटाते हैं और सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के स्थान के बारे में ज्ञान या जानकारी को अर्जित करते हैं। चलिए देखते हैं जल्दी से। आइए इसको देखने का काम करेंगे। गठन देखें। यह जो हमने बताया है प्रणाली चेंजिंग की, इसको याद रखिएगा। उच्च परीक्षा के परिणामों में पूछा जाता है। जो बड़े लेवल की परीक्षाएं हैं उसमें पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पुलिस, खलासी, चपरासी, चोर सिपाही की परीक्षा में जो हमने बताया कि वर्तमान में जो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की संख्या की प्रणाली है वही पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। स्थान, सर्वोच्च न्यायालय का क्या देखेंगे? स्थान के बारे में देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का स्थान कहां पर है। तो सर्वोच्च न्यायालय का स्थान कहां पर है? तो सर्वोच्च न्यायालय स्थित कहीं पर है, तो वह कहां पर है? दिल्ली में। लेकिन आइए देखिए, सर्वोच्च न्यायालय कहीं पर स्थित है तो दिल्ली, ठीक है। आइए देखिए, हम लोग देखते हैं क्या कि जो सर्वोच्च न्यायालय है इसकी स्थापना का वर्णन किसी अनुच्छेद में किया गया है का? तो अनुच्छेद नंबर 130। अनुच्छेद नंबर 130 इसमें कहा क्या गया है? तो अनुच्छेद नंबर 130 में कहा क्या गया है? तो अनुच्छेद नंबर 130 में कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के परामर्श से, अनुच्छेद नंबर 130 में कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश
130 में जो बात है उसका वर्णन है कि मुख्य न्यायाधीश किसके परामर्श से, राष्ट्रपति के परामर्श से, राष्ट्रपति के परामर्श से, राष्ट्रपति के परामर्श से, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, कहें तो CJI, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, एक शब्द में कहें तो CJI राष्ट्रपति के परामर्श से इस सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है, परामर्श से सुप्रीम कोर्ट को कहीं भी स्थापित कर सकता है, कहीं भी स्थापित कर सकता है। वर्तमान में कहां स्थित है, दिल्ली में। अब तक नोट पॉइंट पे लिख लीजिएगा कि अब तक सुप्रीम कोर्ट को या सर्वोच्च न्यायालय को कहीं पर और स्थापित किया गया है का, तो अब तक सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय को 2 स्थान पर स्थापित किया गया है। पहला वाला हैदराबाद, पहला वाला क्या है, हैदराबाद। दूसरा वाला जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में, श्रीनगर में। बताने का तात्पर्य यह है कि प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट केवल दिल्ली में स्थापित रह सकती है या किसी एक ही स्थान पर, तो सुप्रीम कोर्ट का वर्णन करते हुए भारतीय संविधान के आर्टिकल 30, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द आर्टिकल 30, 130, ठीक है, 130 में यह बात कही गई है कि जो आपके भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है वह अन्य स्थान पर भी हो सकती है, लेकिन कैसे, तो उसके लिए सेवा शर्तें हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के परामर्श से, राष्ट्रपति के परामर्श से सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय को कहीं भी स्थापित कर सकता है। तो क्या कर सकता है, तो कहीं पर किया गया था, हाँ किया गया था, हैदराबाद में किया गया था, जम्मू कश्मीर में किया गया था, या जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में किया गया था। तो चलिए मेरे दोस्त, आशा करता हूं कि आज की कक्षा आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। यदि समझ में न आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले दिन, तब तक हमको जाने की आज्ञा दीजिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।